हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए र के विभिन्न रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। र के विभिन्न रूप होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि र वर्णों के नीचे लगाए जाए कि ऊपर लगाया जाए। कौन से र को ऊपर लगाया जाता है और कौन से र को नीचे लगाया जाता है। तो आज ये पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो र के विभिन्न रूप होते हैं। अब पहला होता है स्वर रहित रूप। उसको हम स्वर रहित जो होते हैं, जिन र से हमारा स्वर निकल गया होता है, आधा होता है, रेप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रेप। जो वर्णों के ऊपर टोपी लगा दी जाती है, जैसे टोपी की तरह, मतलब उसे वर्णों के ऊपर लगा दी जाती है। और दूसरा होता है स्वर सहित रूप। स्वर सहित रूप होता है जो इसका एक र सामान्य रूप होता है और एक पदेन रूप होता है। सामान्य रूप मतलब र को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, उसे स्वर रहित और स्वर सहित नहीं होता है। दूसरा होता है पदेन रूप। पदेन का अर्थ होता है पैर। पद का मतलब पैर, मतलब जो अक्षर खड़ी पाई वाले अक्षर होते हैं वह अक्षर के नीचे ऐसे लगाया जाता है, और जो गोलाकार अक्षर होते हैं उनके नीचे ऐसे वाला र लगाई जाती है। तो र का मैंने यहाँ पे सामान्य रूप का कुछ उदाहरण लिखा है। सामान्य रूप किसे कहते हैं, जिसे बच्चों को पता चले कि सामान्य रूप किसे कहते हैं। र का सामान्य रूप जैसे राम, रहीम, राजा, रात, और भी सामान्य रूप में हमारा र आता है। अब है हमारा रेप वाले र को कैसे लिखा जाता है। इसे कहते हैं रेप। मैंने अभी कहा आपको, टोपी की तरह ऊपर लगा दी जाती है, जिसमें र जो है स्वर रहित होता है। जिसमें जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा ध र म। र के नीचे मैंने क्या कर दिया? आधा बना दिया है। इसको हम हलंत लगा दिए हैं। तो हलंत लगाने से क्या हो गया? ये आधा हो गया। तो जब आधा हो जाता है तो आगे वाले अक्षर के ऊपर वह लग जाती है। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये हो गया धर्म। बीच में र था तो आगे वाले अक्षर के ऊपर लग गया। यहाँ पे था मार्ग, तो र के नीचे मैंने हलंत लगा दिया, मतलब इसे स्वर रहित कर दिया। अब ये मार्ग जो है मैंने यहाँ लिखा है मार्ग, मतलब जो गो जो है र गो के ऊपर लग गया। यहाँ पे है क र म, तो र के नीचे हलंत लगा है, तो अब ये कर्म आगे वाले अक्षर के ऊपर र लग जाएगा। तो ऐसे अक्षर र के अक्षर को हम कहते हैं रेप वाले अक्षर, जो स्वर रहित होता है, मतलब वह आधा अक्षर होता है, र से और निकला होता है। अब आगे है हमारा पदेन वाला, हमारा जो पदेन और पदेन का र का रूप। तो यहाँ पे पदेन मैंने बताया एक ऐसे लगाई जाती है और एक ऐसे लगाई जाती है। तो ये है स्वर सहित, मतलब र जो है स्वर सहित है, वह आधा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि र को हम, जैसे अभी मान लो यहाँ पे ये वाला जो र है उसको हमेशा पाई वाले अक्षरों के नीचे लगाया जाता है। पाई वाले अक्षर मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क, अब ये पाई वाला है गो, तो इसके जो है क गो, अब ये पाई वाले अक्षर के नीचे ऐसे लगा दिया जाता है, तो ये वाली र का प्रयोग की जाती है। तो ये पदेन है। पदेन मतलब पैरों के नीचे उसकी उच्चारण की जाती है। सबसे सरल से मैंने एक समझा देती हूँ। जिन अक्षरों के साथ र का उच्चारण हो उसके नीचे हम लगाते हैं। पर ऊपर में था, रेप वाले में क्या था, वह अक्षर शब्दों के उच्चारण हम जब कर रहे थे तो र बीच में आ रहा था, तो हम आगे वाले के ऊपर लगा दे रहे थे। लेकिन पदेन में क्या होता है, पदेन वाले जो र का रूप होता है, उस अक्षर को हम जब उच्चारण करते हैं तो र का उच्चारण उस अक्षर के साथ होता है। मान लो यहाँ पे लिखा प्राण,
तो प के साथ र का भी उच्चारण जा रहा था, तो ये प के नीचे लगा है। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने की बात है, यहाँ पे र स्वर सहित है, मतलब वह स्वर जो है निकला नहीं है, र पूरा है। यहाँ पे प आधा है, यहाँ पे प आधा है, यहाँ हलंत लगा है। अब हलंत लगा है मतलब प आधा है और र पूरा है। र जब पूरा रहेगा तब हम इसको नीचे लगा सकते हैं। ये तो था हमारा पदेन का र का, जो खड़ी पाई में हमारा र का लगाया जाता है, उसको हम आधा लगाते हैं। अब यहाँ पे है गोलाकार व्यंजनों के साथ ये वाली र का प्रयोग की जाती है। गोलाकार, इसको बोलते हैं गोलाकार। अभी मैंने जब आप लोग ऐसे वाला र को उच्चारण कर रहे थे तो ये था खड़ी पाई में लगा रहे थे। जैसे मैंने क, ग, तो अब खड़ी पाई था, लेकिन जब हम ऐसे वाला र को उच्चारण करते हैं तो वो गोलाकार, गोलाकार माने ड, ट। अब ये ड, ट, अब इसके नीचे ऐसे लगाते हैं, ऐसे इसकी नीचे उच्चारण की जाती है। इसके उच्चारण के साथ हम उस र को प्रयोग में करते हैं। तो ये गोलाकार व्यंजन है। जैसे मैंने लिखा ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन, तो यहाँ नीचे लग जाएगा ऐसे करके। अब है और एक उपवाद कहा जाता है, जो द को इस तरह से द में र लगाया जाता है, इसको बोलते हैं उपवाद, उपवाद वाला। तो जैसे द्रव, द्रव्य, मद्रास। तो बच्चों आपने देखा, अभी मैंने र का कैसे रूप आप लोगों को समझाया। र के फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ। र के विभिन्न रूप होते हैं। र के 4 रूप होते हैं। एक होता है स्वर रहित, एक होता है स्वर सहित। ध्यान में देखना है, स्वर रहित का मतलब र आधा है और यहाँ स्वर सहित का मतलब र पूरा है, जिसे हम एक कहते हैं सामान्य रूप और दूसरे को कहते हैं पदेन रूप। पदेन रूप मतलब एक र का ऐसे प्रयोग होता है और एक र ऐसे प्रयोग होता है। ये वाला जो है खड़ी पाई में प्रयोग होता है और ये गोलाकार अक्षरों में प्रयोग होता है। सामान्य रूप हो गया। अब मैंने यहाँ बताया था कि रेप का जो होता है र का ऊपर टोपी की तरह लगाया जाता है। जैसे र यहाँ पे रहित हो गया तो आगे वाले अक्षर के ऊपर लग गया। जैसे धर्म, मार्ग, मूर्ख, पर्वत, बर्तन, कर्म। अब मैंने बताया था पदेन, पदेन मतलब जो हमारे खड़ी पाई वाले अक्षर के नीचे लगाया गया था और ये वाला र गोलाकार अक्षर के नीचे लगाया जाता था। पाई वाले व्यंजनों के साथ इसको हम लगाते हैं, जैसे प्राण, प्रकार, प्रभा, प्रधान। तो बच्चों ये र का जो विभिन्न रूप आपको कैसे समझ में आया, हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।